हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल दिसंबर 26 को मार्केट किस तरह से अपना वर्क करेगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और हाँ दोस्तों, हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग अगर कुछ इस मार्केट में सीखना चाहते हैं प्राइस एक्शन साइकोलॉजी के बारे में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे हमको कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड छोड़ना है, कहाँ सारे पॉइंट आपको डिस्कशन में ही पता चलेंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। उसके पीछे की साइकोलॉजी, कहाँ पर हमें स्कैल्पिंग करना है, कहाँ पर हमें लॉन्ग करना है, कहाँ पर हमें BTST करना है, तो इस विषय में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर रखा है इन बड़ी बड़ी कैंडल के बारे में कि यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे वर्क करेगी। ये चैनल भी हम लोगों ने ड्रा कर रखा है, और ये इस चैनल का हमने लंबा सिनारियो लिया है मार्च 2023 से 1 2 3 4 5 6 टाइम को सपोर्ट करते हुए चैनल बनाया है। तो मे भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर इस चैनल से और यहाँ से इस गैप से अगर इसने रिजेक्शन लिया, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये गैप है और गैप हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा वर्क करता है। यहाँ पर साइकोलॉजी पॉइंट एक बार दोबारा से फिर से डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ ये गैप था, गैप के ऊपर जब गया था तो मार्केट बुलिश हो गया था, यहीं से दोबारा ये बड़ी सी कैंडल आई थी बुलिश बन करके, और इसको ब्रेक करके आया था। तो हम लोग फुल्ली बुलिश नहीं होंगे, मैं एटलीस्ट मैं तो नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, प्राइस एक्शन के साथ मेरे लिए साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है कि अगर इसको ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर एक बार में वी शेप रिकवरी करेगा तो ये रिटेलर को ट्रैप करने के लिए करेगा। तो सो प्लीज़ हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग इंट्राडे जब तक ये लाइन क्लियर होकर के क्लोजिंग ना आने लगे तब तक आप इंट्राडे प्ले करिए प्लीज़, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में आप पैसा यहाँ पर लेकर के गंवाने के लिए नहीं आए, मार्केट में कुछ कमाने के लिए आए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड आप कैरी करिए, ओवरनाइट पोजीशन लेके मत जाइएगा। भले ही यहाँ पर बुलिश हो जाए, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम लोग फुल्ली बुलिश नहीं होंगे, या बुलिश होने की कंडीशन में या BTST की कंडीशन पे नहीं आएंगे। ये हमारी बात नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये देखिए एक बड़ी सी कैंडल है, उसके अंदर एक कैंडल आई है, फिर उसके अंदर एक छोटी सी कैंडल आई, ये बिल्कुल रेंज बना रहा है। ये मान लीजिए एक छोटी सी रेंज बना रहा है। अब आप अगर आवरली चार्ट पे आ जाएंगे तो ये देखिए कितनी छोटी सी रेंज बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसा कि अब बड़े टाइम फ्रेम पर देखने में पता चल रहा है कि कितनी छोटी रेंज बना रहा है, और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन चैनल नीचे की तरफ डिनोट कर रहा है। तो हम प्रयास यहाँ करेंगे, साइकोलॉजी लगाएंगे, ऊपर जाएगा तो एक बार यहाँ पर पी की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गैप खुल गया, गैप खुलने के बाद यहाँ आ गया, तो हम लोग सी का ट्राई ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, 10 20 50 पॉइंट के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े पॉइंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ये ट्रैपिंग जोन है। प्लीज़ आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन तो वर्क करता ही करता है, लेकिन आप साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर आपने ये सोच लिया कि मैं फुल्ली बुलिश हो जाऊँगा तो आप फंस रहे हैं। आप साइकोलॉजी को अपने मेंटेन करिए, अपने कंट्रोल में करिए, नहीं तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। आइए अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट भी कुछ हमें हमारे नज़रिए से बुलिश तो नहीं लग रहा है। देखिए ये एक चैनल ड्रा किया है, एक ये चैनल ये बड़ी रेंज में गया था जो, अब आप देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया है, इस पे एक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रा की है। अब ये देखिए ये आया है, यहाँ पर कई बार मार्केट ने सपोर्ट दिया, यहाँ से बाउंस बैक किया, तो यहाँ पर अब ये गैप भी है, तो गैप को ध्यान में रखिएगा, साइकोलॉजी बिल्कुल फिट रखिएगा। कभी भी गैप हो गया और पहले आवर में ही इस रेजिस्टेंस के इस गैप के पास आए तो आप फुल्ली बुलिश मत होइएगा प्लीज़। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो इस मार्केट में वेट करना भी सीखिए। अब यहाँ पर इस जगह पर अगर आता है, मेरे को अगर फर्स्ट आवर में यहाँ पर प्राइस मिल जाए तो मैं निश्चित है कि एक ट्राई करूँगा कि एक छोटा सा ट्रेड पी का, क्योंकि यहाँ से मैं वी शेप रिकवरी नहीं देख रहा हूँ। भले ही यहाँ पर यूएस नैस्डैक या कुछ भी बुलिश हो जाए, लेकिन अगर फर्स्ट 30 मिनट में मुझे अगर इस हाई के पास कोई भी प्राइस मिल जाए तो मैं एक पी का स्कैल्पिंग जरूर कर लेता हूँ, और मेरा 70 to 80% लगभग उसकी एक्यूरेसी सही जाती है। तो हमारा आपसे निवेदन है, जैसा कि उसमें कैंडल बनी थी इसमें भी इनसाइड कैंडल बनी, इस बड़ी कैंडल के अंदर, मतलब एक नैरो रेंज जा रही है, सॉरी, और ये एक नैरो रेंज बना रहा, और इस पूरे अगर बड़े बड़े
टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसका सिनारियो नीचे की तरफ ही, ये स्लोप, ये जो चैनल है, ये नीचे की तरफ ही हमें डिनोट कर रहा है। इट मीन्स ये साइकोलॉजी सेट करके चलिए। साइकोलॉजी वर्ड का यूज मैं इस वजह से ज़्यादा कर रहा हूँ कि वो ही पॉइंट है जिस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप मार्केट में ऐसी हवा फैलाई जाती है, न्यूज़ चैनल देख देख के आप लोग, जैसे ही उन्होंने बोला बाई तो बाई आप लोग शुरू कर देते हैं। जबकि ये समझिए कि बहुत से सोशल मीडिया चैनल ऐसे हैं कि उनको अपना माल निकालना होता है, तब आपको वो बाई करते हैं। वो सेल करके जाएंगे, अपना अपना माल निकालेंगे, उसके निकालना होगा उसके पहले आपको वो बाई कराएंगे, जिससे वो अपना माल सही टाइम पे निकाल सकें। तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि उनके कहने पे अपने को ट्रैप नहीं होना, क्योंकि अपन छोटे पैसे हैं, छोटे पैसे को वहाँ पर उनके प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम नहीं करना है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, जैसे कि कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में, जैसा हम लोगों ने चर्चा भी की है अपने पिछले 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 वीडियो में, कि एक बाउंस बैक बन सकता है, लेकिन हम यहाँ से हाईली बुलिश नहीं होंगे। तो ये वही बाउंस बैक है जिसकी हम लोगों ने पहले चर्चा कर रखी है। तो ये इतनी इतनी सेलिंग आई है तो थोड़ा सा बाउंस बैक बनता है। इस लेवल के आसपास तक ये रेजिस्टेंस है, ये चैनल मान लीजिए, तो यहाँ पर एक जहाँ से बड़ी कैंडल आई है, तो इसको क्रॉस करने में ये वी शेप नहीं क्रॉस होगा, यहाँ पर इसको माल इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आप साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखिए। ये नहीं कि आपको गैप अप खुला और आपने सी बाई कर लिया, जो कि गलत है। आपको वेट वॉच करना पड़ेगा यहाँ पर मार्केट में। नेस्डैक भी 20,000 के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं निक्की जापान पे, तो ये अभी मार्केट वहीं पर हावर कर रहा है। यूके में आ जाते हैं, इसने पॉजिटिव कैंडल दी है लेकिन एक रेजिस्टेंस के पास है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट हमारे लिए काम करेंगे। ये पॉजिटिव होंगे तो उसका असर हमारे यहाँ भी मार्केट पे पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल अपनी जगह काम करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल से गिरावट आई तो यहाँ भी वी शेप रिकवरी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट को अगर आपने नोट डाउन कर लिया अच्छे से, तो एटलीस्ट आप ट्रैप होने से जरूर बच जाएंगे, या आप प्रॉफिट बनाएंगे, या बिल्कुल अगर आपने ट्रेड कर रखा है तो मिनिमम लॉस, बिल्कुल नपा तुला लॉस लेंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट में रहेंगे। हांगकांग का चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये गैप है, गैप की लाइन है, हम और गैप के ऊपर सस्टेन किया है, तो एकदम से रिकवरी नहीं आएगी, क्योंकि गैप पे माल फिल होता है। माल फिल होने के लिए अब देखिए बड़ी सी कैंडल आई है, तो बड़ी सी कैंडल आपने देख लिया, टेक्निकल देख लिया, लेकिन इसमें क्रॉस क्वेश्चन करो, कौन होगा जो इतनी बड़ी कैंडल लाया होगा? मतलब उसके पास भारी मात्रा में सेल करने के लिए पैसा था। तो ये सोचिए कि क्या एक वो 8-10 दिन में ही वो माल अपना बेच लेगा क्या? नहीं, वो प्रीमियम मीटिंग करेगा। तो इस यहाँ पर जब जब भी आएगा ये अपना पैसा थोड़ा थोड़ा लगाता रहा, क्योंकि एक मुश्त तो वो पैसा डाल चुका है। अब उसको मार्केट को एक रेंज में रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा ही डालना है, तो वो यहाँ से रजिस्ट करने की पावर रखता है। तो ये भी एकदम से नहीं जाएगा, ज़्यादा स्कोप नहीं है इसके पास भी। यूके भी देख लिया आपने, जापान भी देख लिया और अमेरिका भी देख लिया। तो इस ब्याप में हम लोग भी ऐसे ही ट्रेड करेंगे। हम लोगों का भी टेक्निकल ऐसे ही बोल रहा है, और साइकोलॉजी को आप प्लीज़ मेंटेन रखिए, और प्लीज़ वीडियो को लगातार देखते रहिए, जिससे आप